संस्कृत ज्ञानोदय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने जा रही हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए अकारांत पुल्लिंग शब्द का शब्द रूप लेकर के आई हूँ। यह राम का शब्द रूप है, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये अकारांत पुल्लिंग शब्द राम। तो आइए जानते हैं कि राम का रूप हम कैसे याद करें। देखिए, यह बेसिक है। राम का रूप यदि आप याद कर लेते हैं अकारांत पुल्लिंग में, तो अकारांत पुल्लिंग में जितने भी रूप चलेंगे सभी राम के समान ही होंगे। जैसे देखिए नीचे, अगर आप राम का रूप याद करते हैं तो बालक, कृष्ण, अश्व, विद्यालय, दीपक, जनक, सुख, याचक, सिंह, पवन, नृप, जन, गण, देव, हंस, छात्र इत्यादि ये सारे शब्द रूप राम के समान ही चलेंगे। तो आइए देखते हैं राम का शब्द रूप। सबसे पहले हम राम का रूप याद करने के लिए हमें ये ध्यान देना होगा कि इसमें विभक्ति कितनी होती है और वचन कितने होते हैं। तो देखिए, विभक्ति 7 होते हैं: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और एक संबोधन। ये तो हो गया विभक्ति। और वचन शब्द रूप 3 वचन में चलता है: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ये रूप याद करने के लिए आपको वचनों को भी ध्यान देना होगा और विभक्ति को भी ध्यान देना होगा। ये ध्यान देना होगा प्रथमा विभक्ति में 3 वचन, माने सातों विभक्तियों में संबोधन सहित सातों विभक्तियों में एक संबोधन होता है। देखिए नीचे संबोधन है ना। ये देखिए, शब्द रूप को याद करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है कि इसमें विभक्ति कितनी होती है और वचन कितने होते हैं। तो वचन 3 होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और विभक्ति 7 होते हैं। 7 विभक्ति संबोधन को लेकर के 8 होता है, क्योंकि संबोधन प्रथमा विभक्ति में ही गिनी जाती है, इसलिए विभक्तियां 7 हैं। ठीक है। अब आइए रूप याद करते हैं। कैसे रूप याद किया जाता है? तो प्रथमा विभक्ति में 3 वचन में रामः, रामौ, रामाः। द्वितीया में रामम, रामौ, रामान्। तृतीया विभक्ति में रामेण, रामाभ्याम, रामैः। चतुर्थी में रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। पंचमी रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः। षष्ठी रामस्य, रामयोः, रामाणां। सप्तमी रामे, रामयोः, रामेषु। और संबोधन में हे राम, हे रामौ, हे रामाः। तो आइए देखिए फिर से: रामः, रामौ, रामाः। रामं, रामौ, रामान्। रामेण, रामाभ्याम, रामैः। रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः। रामस्य, रामयोः, रामाणां। रामे, रामयोः, रामेषु। हे राम, हे रामौ, हे रामाः। रामः, रामौ, रामाः। रामं, रामौ, रामान्। रामेण, रामाभ्यां, रामैः। रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः। रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः। रामस्य, रामयोः, रामाणां। रामे, रामयोः, रामेषु। हे राम, हे रामौ, हे रामाः। अब यदि हम एक एक वचन के सातों विभक्तियों को देखें तो होगा रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे, हे राम। अब सातों विभक्ति के द्विवचन को देखेंगे तो इसका रूप चलेगा: प्रथमा और द्वितीया में एक समान है, रामौ, रामौ। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी एक समान शब्द हैं, रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामाभ्याम। षष्ठी और सप्तमी दोनों एक समान है, रामयोः, रामयोः। और संबोधन है हे रामौ। देखिए, प्रथमा और द्वितीया विभक्ति का द्विवचन ये दोनों एक समान है, रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामाभ्याम। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी एक समान है। और रामयोः, रामयोः माने षष्ठी और सप्तमी ये दोनों एक समान हैं। फिर हे रामौ माने ये द्वितीया प्रथमा का जो रूप है उसमें हे लग गया है, बस हो गया। ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं। बहुवचन में अगर ध्यान देंगे तो प्रथमा के एक वचन में रामः है और बहुवचन में रामाः। आ की मात्रा लग जाएगी।
ठीक। और द्विवचन में न लग जाएगा। विसर्ग के स्थान पर जो प्रथमा के बहुवचन में विसर्ग था, इस विसर्ग के स्थान पर द्वितीया में द्वितीय बहुवचन में विसर्ग के स्थान पर न हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रामान। ठीक है। फिर रामैहि। रामैहि। रामेभ्य रामेभ्यः चतुर्थी पंचमी। चतुर्थी पंचमी एक समान। रामेभ्यः रामेभ्यः। फिर षष्ठी रामाणाम। सप्तमी रामेषु। और संबोधन हे रामाः। ऐसे रूप चलेंगे। फिर से देखिए, एक वचन के संबोधन सहित सातवीं विभक्ति को देखिए, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। अब द्विवचन के संपूर्ण विभक्ति को देखिए, रामौ रामौ रामाभ्याम 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 रामयोः रामयोः हे रामौ। अब बहुवचन के संपूर्ण विभक्ति को देखिए, रामाः रामान् रामैः रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणाम रामेषु हे रामाः। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं और ऐसे भी याद कर सकते हैं। जैसे रामः रामौ रामाः रामं रामौ रामान् रामेण रामाभ्याम रामैः रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणाम रामे रामयोः रामेषु हे रामौ हे रामाः। और ऐसे भी याद कर सकते हैं, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। और द्विवचन को देखिएगा, रामौ रामौ रामाभ्याम 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 रामयोः रामयोः हे रामौ। बहुवचन को देखिए, रामाः रामान् रामैः रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणाम रामेषु हे रामाः। ठीक है। फिर से देखिए, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। रामौ रामौ रामाभ्याम 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 रामयोः रामयोः हे रामौ। रामाः रामान् रामैः रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणाम रामेषु हे रामाः। तीनों वचनों का एक साथ देखिए, रामः रामौ रामाः रामं रामौ रामान् रामेण रामाभ्याम रामैः रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणाम रामे रामयोः रामेषु हे रामौ हे रामाः। ये शब्द रूप उन सभी छात्रों के लिए, उन सभी विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है जो संस्कृत पढ़ते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो संस्कृत में अनुवाद करना सीखना चाहते हैं, जो संस्कृत को पढ़ना और जानना चाहते हैं, उन सभी के लिए यह रूप काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस रूप को ध्यान से देखिएगा और जैसे आपको बेहतर लगे उस तरीके से आप इसको कंठस्थ करिएगा, याद करिएगा, क्योंकि बिना रूप याद किए आप संस्कृत का अनुवाद बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। एक बार फिर देखिए, रामः रामौ रामाः रामं रामौ रामान् रामेण रामाभ्याम रामैः रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणाम रामे रामयोः रामेषु हे रामौ हे रामाः। एक वचन के सभी विभक्तियों को एक साथ देखिए, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। द्विवचन का देखिए, रामौ रामौ रामाभ्याम 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 रामयोः रामयोः हे रामौ। बहुवचन का देखिए, रामाः रामान् रामैः रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणाम रामेषु हे रामाः। अब तीनों एक साथ देखिए, तीनों वचनों का रूप एक साथ, रामः रामौ रामाः रामं रामौ रामान् रामेण रामाभ्याम रामैः रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणाम रामे रामयोः रामेषु हे रामौ हे रामाः। इसमें द्विवचन में देखिए बहुत ही आसान है, आपका ये प्रथमा द्वितीया एक समान, तृतीया चतुर्थी पंचमी एक समान, षष्ठी सप्तमी एक समान। ठीक है। अगला देखिए, बहुवचन में रामाः रामान् रामैः रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणाम रामेषु हे रामाः। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा। तो इसको अच्छे से याद करिएगा
यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी जो भी आगे आने वाली वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में यदि आप जो भी पढ़ना चाहते हैं उसके विषय में आप हमें बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी।